Good morning, sir. Morning, Tanju. Good morning. Alright, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि इसका जो स्टेटस है वो कहाँ से लाना है, वहां से ना डेटाबेस Yes, से sir. लेना और है। सर, yes, sir. और सर, सारे हम लोग से काम कर रहे थे। सॉरी, ये सारे सी या या डायग्राम काम। वगैरह के साथ काम कर रहे थे। Yes. Yes. ठीक है ना? Yes, sir. तो चलिए रफली ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं ये डायग्राम। चलिए लाइक वी सॉ है ना कि ये डायग्राम बनाने के सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को चाहिए ये एंटिटीज। ठीक है, Yes, sir. तो जैसे कल भी हमने देखा था, तो दीज वेर आवर एंटिटीज, ये सब हमारे एंटिटीज था ना, रूम और टाइप। सर, डाटा डिक्शनरी तो सर पूरे डिटेल्स जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या डायग्राम हाँ, बन जाए उसके बाद में सर। उसके बाद में हमको चाहिए होगा या जैसे, डायग्राम के बाद। हाँ ये डायग्राम के बाद में। तो जैसे दीज वर आवर एंटिटीज है ना, रूम टाइप। तो देखिए रूम टाइप शुरू में हम लोग को नहीं पता चला था कि एंटिटी है, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, जब जैसे रूम बनाने हम जा रहे थे, देखिए यहाँ पे टाइप आया यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो अब हमने ये देखा कि मतलब जब नॉर्मलाइजेशन दिमाग में जैसे था है ना, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल है ना, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ टाइप वाइप ने लिखा। सर, बोले एक बोले। और चीज सर, जैसे सर हमारे पास रूम के अंदर में और रूम नंबर हो गया, टाइप हो गया, और रूम हम्म टाइप में टाइप एंड डिस्क्रिप्शन है, तो हम्म सर डिस्क्रिप्शन में सर हम एसी नॉन एसी रखेंगे। हाँ ऑब्वियसली, मतलब और भी चीजें जैसे उस रूम में और क्या क्या फैसिलिटीज है, ठीक है, तो वो सब चीज ये रखेंगे सर, है ना। और सर पूछना ये कि जब हम्म डिस्क्रिप्शन में एसी या नॉन एसी रखेंगे, हम्म तो वन वन बेड शेयरिंग, टू बेड शेयरिंग, थ्री बेड शेयरिंग को फिर हम एसी नॉन एसी के अंदर कैटेगराइज करेंगे कि हाँ जैसे सर एग्जैक्टली अगर देखा एग्जैक्टली, जाए। वही वही रूम टाइप में यही सब टाइप से बनाया जाएगा, जैसे हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम जैसे क्या। सर, बोले बोले। यस सर, जैसे सर मतलब जैसे हम कोई अगर आया रूम लेने को, तो हम्म। बोलेगा कि एसी या नॉन एसी, तो नॉन एसी, तो नॉन एसी में भी तो सर, तब सर नॉन एसी सेलेक्ट करने के बाद में सर वन सीटर टू सीटर वाला मिलेगा, जैसे यहाँ मतलब पे क्या ऐसे करके बोलते हैं। बता दिया है सर, T1 T2 T3 T4 है ऐसे करके, ठीक है। तो यस अब सर। ये T1 डिस्क्राइब करेगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है बोल के, ठीक है। जैसे T1 मान लीजिए एसी है, ठीक है, उसके बाद में यस वो सर। जो हम लोग, ठीक है, तो वन सीटर या वन बेड या जो भी बुला सकते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है, कि ये यस सर। सिंगल बेड, जैसे सिंगल बेड, ठीक है, इस तरह से ना। और उसके बाद में कॉमा और भी जो फैसिलिटीज है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे डेस्क मिलेगा, कहीं पे डेस्क नहीं मिलेगा, डेस्क तो ऐसे मिलना चाहिए नॉर्मली सब में, ठीक है। तो यस सर।
ठीक है, या डेस्क किस टाइप का होगा, जैसे सिंपल डेस्क होगा या मतलब वो कंप्यूटर वाला डेस्क होगा मान लीजिए, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके और भी फैसिलिटीज हो सकता है, ठीक है, और भी फैसिलिटीज हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वही मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करके अलग अलग होगा हमारे पास में ना। यस सर। तो अब नॉन एसी में भी सेम फैसिलिटी आपको मिल सकता है मे बी, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये फिर जैसे टाइप 3 होगा जिसमें सिंगल की जगह में डबल होगा, ठीक है, टाइप 4 हो सकता है जिसमें ट्रिपल होगा, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन मेक, है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, टाइप डिस्क्रिप्शन में यस ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यस सर। एंड सी डिफरेंट डेवलपर्स व्यू थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अलग अलग टाइप से भी देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन, ठीक है, ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करके रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। सर डेवलपर को हाँ सर मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमेशा डेवलप करना चाहिए ना सर चीजों हाँ, को ऑब्वियसली मतलब। आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगा सकते बिकॉज यूज आपको नहीं करना ना। अगेन थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, रूम टाइप को थोड़ा देर के लिए हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ बिकॉज, ठीक है। एक और चीज समझाना यहाँ पे बहुत जरूरी है बिकॉज सी नहीं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आता है। जैसे देखिए अभी जब ये जब आप उससे पूछेगा, यूजर से कोई भी चीज पूछेगा तो यूजर ऐसे बताएगा, ठीक है, रूम में ये चीज होगा, रूम नंबर होगा, रूम टाइप होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है ना, ऐसे करके वो बताएगा, ठीक है। अब वो लेटर ऑन जब आप इसको फर्दर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा एंटिटीज ये निकाल सकते हैं वहां पे ना, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। असल में वो जो रूम नंबर हमने लाया था वो लाया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से लाया था हमने, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ईआर मॉडल में थोड़ी ना है, ठीक है। ये भी हमको दिमाग करना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि अभी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाया जाता है बहुत कुछ, तो देयर मेनी टीचर्स, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बात एकदम सच है कि हमारे देश में थ्योरी कोई नहीं पढ़ता एक्चुअली में, ठीक है। मतलब नो वन हैज अ डेडिकेटेड रीडिंग टाइम एक्चुअली, ठीक है। जैसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ना ये कोई नहीं करता है, ठीक है। तो टीचर्स भी यस क्या सर। करता है, टीचर्स भी सिर्फ क्लास के लिए प्रिपेयर करके आ जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। मतलब वो एज अ सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट को जानने की कभी नहीं कोशिश करता है, ठीक है। And सबसे बड़ा बात है आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तब तो सीखिएगा ना। तो यहाँ तो क्या होता है, जो डेटाबेस पढ़ा रहा है वो, अब जैसे क्या होता है, अब जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्लास लेने के लिए भी, क्लास एलोकेट करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकल पेपर का हम लोग ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, और थ्योरी पेपर का थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे अगर 10,000 रुपया तो इसका मिल गया थ्योरी, प्रैक्टिकल पेपर का मिल गया तो 8,000 रुपया लोग थ्योरी पेपर का देगा ना, ऐसे करके ये लोग का रेशियो रहता है कुछ, ठीक है। तो अभी जब जाते हैं हम लोग वो लेने के लिए तो वो लोग पूछेगा कि ये पेपर थ्योरी है प्रैक्टिकल है। तो क्या हम लोग नॉर्मली झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ तो बोल भी सकते हैं ना वहाँ पे कि मतलब ये प्रैक्टिकल है ये थ्योरी है, ऐसे करके कुछ बोला जा सकता है। तो एक्चुअली जो हम लोग को पेपर ये एलोकेट करता है वो किसी न किसी का बताया हुआ पे चलता है, ठीक है, कि मतलब ये पेपर प्रैक्टिकल, ये पेपर थ्योरी, इस तरह से। बट ये कितना अजीब सा, मतलब एक तरह से इग्नोरेंस वाला चल रहा है चीज, है ना। नाउ डेटाबेस इन नो वे इज अ थ्योरी पेपर, ये कोई भी चीज थ्योरी नहीं होता है, ये समझना चाहिए ना। आप एफर्ट का पैसा दीजिए कहीं पे भी, ठीक है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये थ्योरी होता है प्रैक्टिकल। तो टीचर्स वही कर रहा है, टीचर बोलता है कि जो सब्जेक्ट में हम नोट्स देते हैं, ठीक है, वो थ्योरी हो गया, और जिसमें थोड़ा प्रोग्राम बताते हो प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, दैट इज हाउ दे आर डूइंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो अब जैसे डेटाबेस जनरली मैं देखता हूँ लेता है कोई भी, तो वो क्या करता है, वो नोट्स टाइप से ही, ठीक है, डेटा मॉडल क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, ये सब मतलब बताते ही है ना। बट उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझाने की कोशिश ही नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आई वाज डूइंग समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए मोटिवेशन के लिए, अब देखिए मेरे घर में भी बच्चा है, ठीक है। तो अब उसका, अब देखिए मैं जानता हूँ कि मुजफ्फरपुर में कुछ भी कर लीजिए, कोई भी स्कूल, चाहे वो जैसे अभी डीपीएस भी खुल गया है, ठीक है, तो कोई भी स्कूल में वो चीज नहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ बच्चा के लिए चाहिए होगा, ठीक है। अभी जहाँ जाता है वहाँ ठीक है, वहाँ पे उसको ये जो फेलो स्टूडेंट्स वो अच्छा मिल जाता है, लैंग्वेज उसका सही है, ठीक है, या स्कूल भी ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, बट वो चीज नहीं मिल रहा है ना। जैसे मेरी भतीजी है, अच्छा अभी दुनिया का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, सर दुनिया का सबसे बड़ा शॉप। शब्द शब्द वर्ड वर्ड। वर्ड सर। हाँ, सर नो आइडिया सर। तो अभी मेरी भतीजी है जो ये 2 साल पहले मुझे इसने बताया था, तो 2 साल पहले मतलब अभी उसका एज 12 ईयर्स है, 2 साल पहले मैं 10 साल की होगी, ठीक है। तो यस सर। इसने मुझे ये बताया था, देखिए इसके बारे में, देखिए। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड, ठीक है, रिकॉर्डेड एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड एंटर्ड मोस्ट ऑफ द ट्रस्टेड इंग्लिश डिक्शनरी करके, है ना, ठीक है। तो ये अच्छा सोर्स है, ब्रिटानिका है, तो ब्रिटानिका का हम मान सकते हैं, ठीक है। एंड, ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में तो करना भी मुश्किल लग रहा है ना, ठीक है, बस तोड़ तोड़ के यस कर सर। सकते हैं, जैसे, ठीक है, न्यूमो, ठीक है, अल्ट्रा, यस। माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक सिलिको, ठीक है, सिलिको वोल्केनोसिस, ठीक है, वोल्केनो कैनो। कोनियोसिस, कौन। वोल्केनो कोनियोसिस, ऐसे कौनियसिस। करके, ठीक है, तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस कर। अब देखिए, अब याद रहेगा प्रोनाउंसिएशन अभी,
नहीं कितना बार सर। पढ़ना पड़े तब जाके, एंड दिस गर्ल शी रिमेम्बर्स दिस, देखिए ठीक है। तो असल में क्या है कि उसका जो मतलब स्पेशली उसका जो स्कूलिंग जो पुणे में एक स्कूल में हुआ था, ठीक है, शुरू में, जैसे शुरू में कुछ साल पुणे पढ़ी, उसके बाद में फिर अभी हैदराबाद में पढ़ रही, ठीक है। तो हैदराबाद में मैंने देखा थोड़ा दिखावा है स्कूल्स में, उतना अच्छा भी स्कूल्स नहीं, एंड द अमाउंट दैट दे आर चार्जिंग इज क्वाइट लॉट, ठीक है। जैसे अभी जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ साल का उसका 2 लाख रुपए लगता है। तो अराउंड सोच के देखिए लगभग 20,000 रुपये पर मंथ लग रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कन्वेंस। तो वो लोग अपना से छोड़ता है लेके आता है। तो ये देखिए, बट मतलब जो पुणे में जो स्कूल में पढ़ी थी, क्या नाम था, ट्री हाउस है समथिंग लाइक दैट, है ना। तो उस स्कूल में जो पढ़ी थी, तो वहां मैंने देखा है कि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है उस स्कूल में। द वे दे यस टॉट सर। हर वाज वेरी गुड, है ना। और वो लोग का मतलब सब चीज असली में डेडिकेटेड होता है चीजें, ये नहीं कि मजाक कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होगा कि जो टीचर्स भी आप हायर करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे अभी है ना, कोडिंग के लिए मतलब ये लोग का फिर से स्टार्ट हुआ है, कोडिंग एंड रोबोटिक्स के लिए, और 200-200 रुपये हम लोग से लिया जा रहा है, एंड देयर वाज नो चॉइस एक्चुअली, ठीक है, वो मतलब जबरदस्ती कर दिया, हम्म। ठीक है, कि मतलब सबको लेना ही है। एंड अभी मैंने देखा फी में भी इंक्लूड करके आ गया है कि हाँ फी में भी इसको डालना है, बोला था मई से, लेकिन अप्रैल से फी ले रहा है। तो खैर आई गो एंड टॉक टू देम कि भाई मैसेज आया था आपका मई से होगा, तो आप लोग अप्रैल से, तो अगर क्लासेस नहीं देगा तो मैं तो देने वाला भी नहीं पैसा। एंड आई चेक क्या कोडिंग सिखा रहा है बोल के ना, ठीक है। तो ठीक है, एक तरह से एक कॉम्पिटेटिव माहौल में होता है ना कि बच्चा भी कुछ सीखता है, जैसे रोबोटिक्स में हुआ था इसके साथ में। तो स्लोली मतलब कुछ कुछ सीखा इसने, समथिंग ही लर्न, ठीक है। एंड अभी रोज मैं स्कूल से जब लेके आता हूँ ना, ही आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच आर रियली गुड एक्चुअली। जैसे वो हमेशा बाइक्स और गाड़ी के बारे में कुछ कुछ पूछते रहता है, इंटरनल वर्किंग के बारे में, जैसे हाउ गियर्स वर्क करके ना, ठीक है। तो पूछते था कि स्कूटर में भी चेन होता है क्या, ठीक है, जैसे साइकिल में बाइक में चेन होता है उसको पता है, बट क्या स्कूटर में चेन होता है, स्कूटर में चेन नहीं होता, वो कैसे काम करता है, ठीक है, लाइक दैट। तो फिर मैंने बोला कि यूट्यूब में आओ, बहुत सारा वीडियोस है, यू स्टार्ट वाचिंग दोस थिंग्स, है ना। अब जैसे आप देखिएगा बहुत सारा बच्चा यस। लोग है ना, छोटा बच्चा लोग, क्योंकि देखिए स्कूल से ये सब इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका जितना भी दोस्त है, 12 साल का नहीं होने के बावजूद फ्री फायर खेलता है सब, है ठीक है। तो मैंने इसको पूरा बैन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उसको खेलने देता हूँ, क्योंकि ही हैज हिज ओन मोबाइल फोन, ठीक है। और उसका मोबाइल फोन में रेस्ट्रिक्शन है, वो जब तक मतलब वो मतलब उसका एज एक्चुअली में 12 साल नहीं हो जाएगा तब तक वो मोबाइल फोन उसको इंस्टॉल करने देगा नहीं, है ना। एंड इवन यस दो सर। वो 12 साल का हो भी जाएगा, तो एक परमिशन पहले मेरे पास में आएगा, पहले मैसेज मेरे पास में आता है कि वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसको परमिशन देना है कि नहीं देना इस ऐप में, है ना। तो इफ आई से यस सर। यस देन ओनली क्या होता है, वो इंस्टॉल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मैंने उसको लैपटॉप भी देखे रखा हुआ है, तो लैपटॉप में भी जो ओएस है ना, ये क्या नाम था इसका, एंडलेस करके। तो ये जो एंडलेस ओएस है, इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग एक्चुअली, ठीक है। तो कोई बुरा, इसमें बहुत सारा फ्री एप्स है इसके अंदर में, तो जो लर्निंग में मदद करता है, मैथ्स के लिए, ये सब के लिए बहुत सारा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक लिनक्स उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है। यस। तो ये मैं डाला हुआ, और इसमें भी उसका गूगल अकाउंट से मैंने लॉग इन किया हुआ है, जिससे क्या होता है फिर से पेरेंटल कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके अंदर में ना, ठीक है। एंड यस सर। इस तरह से मोबाइल की तरह ही ओएस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, ओएस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक तो विकिपीडिया तो खैर उसी में है, मतलब आपको ब्राउजर में जाने की जरूरत भी नहीं, वहीं वहीं पे आप ऑफलाइन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर यस दैट सर। इसमें देखिए ये सब कॉम्पेटिबिलिटी लाया है जो हमारा इसमें नहीं है, उबंटू में नहीं है। एमएस ऑफिस वगैरह आप यूज नहीं कर सकते वहाँ पे उबंटू में, बट यहाँ पे एमएस ऑफिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस दे आर मेनी एप्स एक्चुअली, ठीक है, मेनी एप्स जिससे कि आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ना। तो ये अलग से खैर दूसरा में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें सब आता है ना। तो इनका अपना एक एनसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा, ठीक है। देन यू हैव ये सब जो स्कूल में सिखाया जाता है, स्क्रैच, टक्स, मैथ, ये सब सब चीज उसके अंदर में है, ठीक है। इवन दे हैव कैड एंड ऑल दोस थिंग, जो ऑटो कैड जो बड़ा लेवल का है, उसी का एक छोटा वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, कैड 3D करके, ठीक है। तो अगर बच्चा सीखना चाहे तो बहुत कुछ यहाँ पे है दिया हुआ है, ठीक है। एंड पेरेंटल कंट्रोल है। तो अभी क्या है कि जैसे ये लोग क्या करता है, गेम वीडियोस देखता है ना, वॉचिंग गेम वीडियोस इज रिडिकुलस एक्चुअली, है ना, ठीक है। आप ठीक है, मतलब दूसरा का कुछ कुछ आप देखिए कि मतलब वो लोग क्या करता है नहीं करता है, ठीक है, इट्स फाइन, है ना। लेकिन ये लोग क्या करता है, ये लोग मतलब गेम में कहीं फंस जाता है तो उसको भी गेम मतलब वीडियो देख के निकलने की कोशिश करता है वहां से ना, दैट इज वेरी बैड। और जैसे ये लड़का है, क्या नाम था उसका, उज्जवल चौरसिया, नाम सुना होगा आपने कहीं, ठीक है, ये जो है, तो ये लड़का यस। ठीक है, इसका बोलता है कि मतलब ये मैंने क्वालिफिकेशन देखा था इसका, समझाया उसको, देखो कि इसका क्वालिफिकेशन देखो कितना खराब है, और ये तो जैसे ये जो है साइट, अब पता नहीं सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ही इज अ जाइएगा, गेमर। हाँ ये गेमर है ये यस लड़का, सर। और इसका इनकम दिखा रहे हैं यहाँ पे करोड़ में है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। गेमर्स गेमर्स का सर व्यू भी बहुत ज्यादा जाता है सर। हाँ, तो ये क्यों जाता है, बिकॉज हम लोग गड़बड़ है ना, हम लोग बच्चा लोग को क्या कर रहे हैं, बच्चा लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक्चुअली में, ठीक है। कि यस सर। इसको व्यूज क्यों मिल रहा है, क्योंकि बच्चा लोग सब जाके इसको देख रहा है, ठीक है। और ऐसा बच्चा लोग जो बहुत छोटा है अभी, है ना, ठीक है, वो लोग जाके देख रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यस। सी ही इज यस। अर्निंग अराउंड, जैसे ये बताता है, मतलब आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक, एंड सबसे बड़ा बात ये है कि आप एक क्लास 12 पास बच्चा को मतलब सुन रहे हैं, जो सीरियसली बहुत अच्छा नहीं, मतलब ये बोलता भी बहुत अजीब सा है, ठीक है ना।
एंड ये देखिए यहाँ पे नेटवर्थ वगैरह बता रहे हैं कि 2 मिलियन का, तो मतलब 15 करोड़ का तो इसका नेटवर्थ है एज ऑफ 2021 करके, है ना, ठीक है। एंड इज मोस्ट पॉपुलर फॉर GTA 5 गेम प्ले। तो ये लोग अपना गेम खेलता है और उसको वहां डाल देता है, देखिए, ठीक है, अपना गेम खेल के वहां डाल देता है, बस उसके ऊपर में पीछे में बच्चा लोग देख रहा है। तो ये क्या बात हो गया, ये तो पागलपन हो गया, ठीक है। और अपने देश में पेरेंट्स को कुछ पता नहीं एक्चुअली में, ना, ठीक है, पेरेंट्स डोंट नो कि क्या कर रहा है बच्चा लोग, नहीं कर रहा है, दे दिया सबको मोबाइल फोन हाथ में, और ठीक है, बच्चा लोग लगा हुआ है इसमें। और देखिए ना यहाँ पे कि मतलब इसका 15 करोड़ का ये है, ठीक है, मंथली इनकम बता रहा है 15 लाख का। देखिए, अब कोई आदमी मेहनत करके भी नहीं कमा पा रहा है ये चीज, और ये लोग मजाक मजाक में कमा ले रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। यस। एंड रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है, जैसे हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ये है, एनर्जी है एक्चुअली में, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाया जाता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह से पैसा भी कभी खत्म नहीं होता है। भारत सरकार एक इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा बना के रखती है। अगर भारत सरकार ज्यादा पैसा छोड़ देगी ना मार्केट में, तब क्या होगा कि पैसा का वैल्यू बहुत गिर जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत प्लानिंग करके एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए ये लड़का के हाथ में अगर 15 लाख रुपया महीना का चला जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, बहुत लोगों का सैलरी मार ले रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एंड ही डजंट नीड दिस मनी एक्चुअली, ठीक है, ही डजंट नीड दिस मनी। पता नहीं क्या कर रहा है इस पैसा के साथ, नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो लेकिन ही डजंट नीड दिस मनी नाउ, दिस हैज टू बी सीन एक्चुअली, ठीक है, दिस हैज टू बी सीन, रिमेंबर। तो सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमाने के लिए इस तरह का चीज करके रख लिया है, ठीक है। और बहुत मेहनत करने वाला है। जैसे अभी स्कूल टीचर्स का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुजफ्फरपुर में क्यों स्कूलिंग का हालत इतना खराब है, ठीक है, बिकॉज स्कूल टीचर्स आर पेमेंट। नॉट गेट प्रॉपरली पेड, है ना। यस सर, प्रॉपर्ली सबसे बड़ा पेड चीज नहीं है वही है सर। ना। तो अब देखिए, अब वो बेचारा लोग इतना मेहनत कर रहा है, वो टीचर्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल का टीचर्स इतना मेहनत कर रहा है जाके, एंड दे आर नॉट गेटिंग पेड वेल, ठीक है। तो वाई, बिकॉज इक्विलिब्रियम नहीं है अपने देश में सही ढंग से, मतलब पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और जहाँ गलत गलत चीजों में, जैसे ये जो मूवी बनता है हमारे देश में इतना, है ना, तो मूवी स्टार्स को इतना तो पैसा मिल जाता है, वाई, जस्ट फॉर एक्टिंग दे आर गेटिंग सो मच मनी, ठीक है। क्या खास बात है, वो लोग क्या मतलब हमारा दुनिया और देश के लिए कर दे रहा है। बट हम पागल है, हम लोग बेवकूफ है, ठीक है, हम लोग जाके मूवी देखते हैं, मतलब बिजनेस को इतना बड़ा बिजनेस बना दिया हमने, एंड दे आर गेटिंग सो मच पेड। तो पेड, जैसे कुछ कुछ कंट्री होता है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा स्लैब वगैरह भी लगाया हुआ है, जैसे अपने देश में भी है, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। जैसे जितना लोग है ये लोग पे, मतलब जो बहुत ज्यादा कमाता है ना, ये लोग पे अच्छा खासा सरचार्ज देना चाहिए। मतलब अगर आप कमाते हो तो भारत सरकार को अच्छा खासा पैसा भी दो आप लोग, है ना, ठीक है। दैट शुड बी डन, ठीक है, ये लोग से ही सारा टैक्सेस लेना चाहिए, ठीक है। तो खैर, नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है, इसका क्वालिफिकेशन देखिए, इसका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, ठीक है, एंड यू आर लिसनिंग टू हिम, ठीक है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं जान रहा है कि सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बच्चा लोग को भटका रहा है ना, क्या कर रहा है, ठीक है। एंड एक नया बीमारी आया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोमोफोबिया, ठीक है। नोमोफोबिया में ये लोग भी ये है, मतलब जिम्मेदार है, देखिए, ठीक है। तो सुना है आपने इसके बारे में, यस नोमोफोबिया सर, ये करके। तो शायद टू द एक्सटेंट मेरे साथ भी से हुआ था, लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल किए थे सर। ठीक है। मतलब सर, मतलब आप इसी का बात कर रहे हैं ना कि आप वाइब्रेट नहीं हो रहा है, फिर भी मतलब हाँ। वाइब्रेशन फील हो रहा है। नहीं, नॉट नॉट एग्जैक्टली दैट। मतलब जैसे यस। अगर आपका मोबाइल फोन आपके हाथ से हटा दिया जाता है ना, तो आप थोड़ा सा मतलब एक साइकोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं, आप गुस्सा होने लगता है, ठीक है ना, हाँ। है ना। यस सर, ये दैट तो दैट सर इज द मेरे थिंग, साथ हुआ था। है ना। सर ये भी। यस हाँ, सर। हाँ। बट तो सर, मतलब सोशल मीडिया सर बहुत हम कम कर दिए सर, इसलिए हाँ, सर। तो खैर हम लोग तो नील है, हम लोग तो सोशल मीडिया में है ही नहीं, हाँ। ठीक है, ना के बराबर हो गए हम लोग yes। सोशल मीडिया में, ठीक है। ये तो सर मेरे साथ हाँ, हुआ हाँ। था सर, बीसीए का हम्म, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अच्छा, मतलब ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता था सर। अच्छा। तो सोचिए, अभी वही वही पीरियड एक्चुअली में क्लास 9, 10, 11, 12 और ये जो अर्ली ग्रेजुएशन वगैरह है, ठीक है, उस समय में ये सब चीज ज्यादा होता है, बिकॉज उस समय में आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग न्यू थिंग्स, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीजों से, है ना। तो हम्म। वही समय होता है जो सबसे ज्यादा खराब होता है। कल हिंदुस्तान जो है उसमें भी ये आया हुआ था, ये आर्टिकल आया हुआ था एक्चुअली में, ठीक है, इसके बारे में। तो देखिए, और ये एक मतलब ये हेल्थ वेबसाइट से हम लोग देख रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है, इट्स अ वेरी ट्रस्टेड यस वेबसाइट सर। एक्चुअली, ठीक है। तो वहां से देख रहे हैं, और बहुत जगह आपको मिलेगा इसके बारे में, नोफोबिया के बारे में ना। स्पेशली 2 साल पेंडेमिक ने और इसको इंक्रीज किया एक्चुअली, ठीक है। और अब तो ऐसा हो यस गया सर। कि जैसे हम लोग टू मच, जैसे असल में क्या हुआ, कल मैं जब उसको पढ़ा रहा था बच्चा को, ठीक है, तो व्हाटएवर एग्जांपल्स ही वाज गिविंग मी वाज ओनली फ्रॉम गेम एंड ये क्या बोलते हैं, इस डोमेन से था, मोबाइल फोन एंड नथिंग एल्स, ही डिडंट हैड एनी अदर एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी देखिए कितना बुरा हो रहा है, ठीक है, कि मतलब ये लोग के पास में एग्जाम्पल है, दुनिया जान ही नहीं रहा है कि दुनिया और भी कुछ होता है बोल के, ठीक है। तो वही मैंने उसको बोला, बिफोर मोबाइल के दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता था, बिल्कुल करता था, ठीक है। एंड ज्यादा अच्छा दुनिया एग्जिस्ट करता था। तो अभी भी मैं उसको एकदम खेलने के लिए जाने के लिए बाहर में हमेशा बोलता था ना, ही गोस, ठीक है, वो रोज शाम को जाके खेलता है, 2 घंटा खेलता है। तो मैं वो प्रमोट करता हूँ हमेशा, ठीक है, बिकॉज आई वांट दैट ही शुड यस बी सर। अवे फ्रॉम मोबाइल फोन, और उसका फोन में भी 1 घंटा का हम्म। ही सिर्फ वो है अभी, ठीक है, कि 1 घंटा आपको दिन भर फोन यूज करना है, एंड यू डू वट एवर यू डू, आई डोंट केयर, ठीक है। और 1 घंटा में अपने आप हम्म। वो फोन बंद हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको यूज करने नहीं यस सर। मिलता है। वही उसका लिमिट है दिन भर में, 1 आवर एंड नथिंग एल्स, ठीक है, और कुछ आपको यूज नहीं करना है वहाँ पे, सब चीज में उसका स्क्रीन टाइम मैंने सेट करके रखा हुआ है। बाकी टाइम बहुत सारा काम है, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, बट हाँ, अभी हम लोग को मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज उसको ये समझ नहीं आ रही सब चीजें, ठीक है।
तो सी, यस सर। तो लाइक दिस, ठीक है, देयर सो मेनी। तो ये अगर आप ये सब ज्यादा बच्चा लोग को ये सब में भेजते हैं, ये सब जो अभी हो रहा है वो चौरसिया वगैरह ये सब, ठीक है, तो एक तो ये नोमोफोबिया भी हो रहा है बच्चा लोग के पास में, ठीक है, कि वो घूम फिर के हमेशा उसे वीडियोस में आ रहा है। एंड एजुकेटेड लोगों का बच्चा कर रहा है ये सब चीजें, ठीक है, और जैसे सर ये सिर्फ हाँ, बच्चों को, मतलब बच्चों को भी नहीं होता होगा, जो मतलब फोन के एकदम, मतलब जिसको फोन के एकदम लस्ट है सर, उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल होता होगा। बिल्कुल, हाँ, हम ऑल तो ऑल सर एजेस एक्चुअली, हाँ, ऑल हम तो एजेस। सर हम तो सर फोन को यूज करना मतलब छोड़ के चले जाते थे कहीं, या फिर हम्म मतलब फोन स्विच ऑफ करके रखते थे। हम्म तो बहुत मुश्किल से सर ये सब आदत छूटा था सर, मतलब बिना फोन के, मतलब कहते हैं ना बिना फोन के रह नहीं पा रहे हैं। हम्म। वैसा बता ऐसा स्थिति था सर बीसीए का फर्स्ट ईयर में। तो सोचिए, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा नहीं है एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। एंड कुछ ना कुछ अपना अलग से भी स्किल होना चाहिए, ठीक है, जो फ्री टाइम में आप वो सब भी काम कीजिएगा तो इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, ऑलवेज वो सब भी सही नहीं है। तो देखिए इतना सारा प्रॉब्लम्स आते जा रहा है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, मैंने बोला कि भाई 1 घंटा अगर देखना हो तो इनको देखो, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, तो अभी देखिएगा इनका मतलब ये मतलब शी इज वेरी क्वालिफाइड, ठीक है, एक्सएलआरआई जमशेदपुर से इन्होंने अपना वो ग्रेजुएशन वगैरह भी किया हुआ है, ठीक है, एंड शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एक्चुअली, ठीक है, बीए जब किया इन्होंने अपना इकोनॉमिक्स में, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो और अभी फिलहाल बायजूस में ये कंटेंट ये हेड की तरह काम मैनेजमेंट। कर रही है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अब ये लोग को फॉलो कीजिएगा तो फायदा होगा ना, मतलब दे रियली नो एजुकेशन इंडस्ट्री वेरी वेल, ठीक है, ये लोग जानते हैं, तो अगर ये लोग को फॉलो कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे ऐसे लोगों को, ठीक है, जो जिन्होंने अपना सक्सेस प्रूफ किया है वहां पे, ठीक है। अब ये जो देखिए, अब अभी का जमाना में हम चाहने से बच्चा लोग को ये सिखा सकते हैं कि हाउ कैन यू डेवलप गेम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न टू राइट कोड्स, है ना, ठीक है, वो सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। यस और सर। जैसे अभी क्या हुआ ना, कल असल में ये सब डिस्कशन कैसे स्टार्ट हुआ, आई वाज जैसे मैंने कल एक वहाँ क्लास में भी पूछा बच्चे लोग से कि मतलब ये गिव मी 5 सेंटेंसेस अबाउट रैम, ठीक है। अब मुझे मालूम था कि बच्चा लोग ठीक से नहीं दे पाता है बहुत बार, ठीक है, फॉर रैम, है ना। तो वही यूजुअल आया यहाँ पे, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट आप पूछे क्यों रैंडम एक्सेस मेमोरी, दे वोंट बी एबल टू टेल, ठीक है, क्यों रैंडम एक्सेस, फिर किसी ने बोला सर वॉलेटाइल, ठीक है। तो अभी देखिए वॉलेटाइल का मीनिंग जब पूछा गया है ना, ठीक है, तो क्या हुआ, सबने बोला कि सर जब कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा तो इसका डेटा चला जाता है, ठीक है ना, दैट इज नॉट वॉलेटाइल एक्चुअली, ठीक है। तो आप वॉलेटाइल का मतलब देखिएगा ना, तो देखिए कितना गलत, बहुत सारा मतलब मतलब टीचर्स पढ़ा रहे, बुक्स में तो मीनिंग भी नहीं दिया रहता है बहुत सारा में, ठीक है, बट बुक में भी देना चाहिए मीनिंग। तो जब वॉलेटाइल का आप मीनिंग देखिएगा, ठीक है, तो दो दिया हुआ है, तो ये तो हमारा केस में नहीं आएगा कि मतलब कोई सर ऐसा, जो स्टेट, हाँ, जो मतलब चेंज करता हो खुद को, हाँ, रैपिडली मतलब। चेंज करता है और अनप्रेडिक्टेबली, याद रखिएगा, ठीक है। तो यस देखिए सर। आप रैम का स्टेटस कभी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नो नहीं है, सर। आपके हाथ में ही नहीं है वो, ठीक है, आप जानते ही नहीं कि रैम कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, बोल के, है ना। तो आपके बिना बताए, ठीक है, आपके बिना जानकारी में वो काम कर रहा है पीछे में, ऑपरेटिंग सिस्टम इज हैंडलिंग इट, ठीक है, यू डोंट नो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज हैंडलिंग इट, है, ठीक है। तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, वो क्या करेगा नहीं करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक योर यस ब्रेन इज अनप्रेडिक्टेबल, रिमेंबर, है, ठीक है। कौन चीज यस क्या चीज याद करे रखेगा, क्या चीज याद नहीं रखेगा, यू कैन नॉट, ठीक है, उसके मतलब आपका उसके ऊपर में वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यस सर। एंड इट चेंजेस रैपिडली, रिमेंबर, तो इवन हमारा ब्रेन भी और ये भी रैम भी, उसका कंटेंट चेंज होता है, जैसे अभी अभी कंटेंट ये हो गया, ये सामने जो दिख रहा है हमको, ठीक है, अगेन मैं पेज चेंज कर देता हूँ तो उसका कंटेंट दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल, ठीक है, कि मतलब रैम का कंटेंट रैपिडली चेंज होता है, ठीक है, एंड अनप्रेडिक्टेबली चेंज होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, हल्का फुल्का एक अनुमान लगा सकते हैं, बट एक्जैक्टली यू कैन नॉट से व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट, ठीक है, बिकॉज आपके हाथ में थोड़े ना है वो। हार्ड डिस्क तो हम देख सकते हैं ना, सी ड्राइव में क्या है, डी ड्राइव में क्या है, बट यू कैन नॉट सी व्हाट इज द इनसाइड रैम, ठीक है, वो नहीं दिख सकता हम लोग को सही ढंग से, ना, ठीक है। तो बिकॉज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये मीनिंग है उसका, देखिए, ठीक है। तो हम लोग तो इस लेवल पे काम ही नहीं करते, हम लोग तो बस बताते हैं वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब टीचर्स क्या बताते हैं कि जब पावर ऑफ होता है, तो पावर ऑफ का बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये मीनिंग देखिएगा तो जब पावर ऑन भी रहता है कंप्यूटर, ठीक है, देन ऑल्सो, तो वो टेम्पररी जब आप बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि वो पावर ऑफ वाला बात, ठीक है, व्हेन यू एक्सप्लेनिंग दिस, तो अब सर यहाँ पे मिक्स हो जाता है। कहने का सर, कहने का मतलब कि रैम में जो भी सर मतलब चेंजेस होते हैं मेमोरी कंजप्शंस हम्म, के, वोलेटाइल, हम्म, मतलब कि मतलब अनप्रेडिक्टेबली जो चेंजेस होते हैं, तो सब वो सर हाँ, एप्लीकेशंस ऑन ऑफ के मतलब रीजन से भी तो होते होंगे ना सर, मतलब कोई एप्लीकेशन ऑफ कर दिए तो हम्म, ऑन कर दिए, तो उस वजह से अनप्रेडिक्टेबल चेंज होते हाँ, होंगे ना सर रीजन में उसके भी अंदर में एनीथिंग, जो रीजन में स्टोरेज। भी एनीथिंग एक्चुअली, है ना, रीजन में भी एनीथिंग। यस सर। जैसे अभी मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन बंद थोड़ी नहीं किया है, बट फिर भी रैम में कॉन्स्टेंटली, जैसे अभी मैंने ये वर्ड लिखा तो रैम में जाके चेंज हुआ होगा ये भी जाके, ठीक है, यस समथिंग सर। मस्ट हैव चेंज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वहां पे चेंजेस हो रहा है, रैपिडली चेंजेस हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर अनप्रेडिक्टेबल, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पीछे में ना, ठीक है।
तो दैट इज वाई रैम इज वॉलेटाइल। ये नहीं कि जो बात बोलते हैं कि ऑफ हो जाएगा तो वॉलेटाइल है, ठीक है, दैट इज वॉलेटाइल नहीं, दैट इज टेम्पररी, ठीक है, दैट इज टेम्पररी। कि रैम इंफॉर्मेशन को होल्ड तभी तक कर सकता है जब तक उसमें कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। एक बार आपने पावर सप्लाई ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, तो उसका कंटेंट उड़ जाएगा, मतलब जो भी चीज था रैम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है ना, नथिंग विल बी इनसाइड रैम, रिमेंबर, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको टेम्पररी को, नॉट वॉलेटाइल, ठीक है, नॉट वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल वो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यस सर। तो और भी 2-3 पॉइंट मिला मुझे, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 3 ही पॉइंट मिला था, आगे इन्होंने नहीं बताया मुझे, स्टूडेंट्स ने ना कुछ भी नहीं बताया। नाउ व्हेन आई आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन टू माय सन, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ज्यादा गेम होगा तो ये ज्यादा रैम होगा तो गेम बेटर चलेगा, देखिए फिर से, ठीक है। तो क्या होता है, ये सब कहाँ से न्यूज मिलता है, लोग ये लोग को न्यूज मिलता है यही लोग से, है ना, ठीक है। कि ये लोग बोलता है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, मतलब रैम बढ़ा देना चाहिए या ग्राफिक्स कार्ड लगा। बट व्हाई शुड आई डू दैट, ठीक है, व्हाई शुड आई डू दैट, आप पहले बताओ तो क्यों करना होगा, ठीक है, व्हाट डज रैम प्ले देयर, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है। जैसे ये लोगों को ये सब पता है, मेरा बेटा को मालूम है कि 30 FPS क्या होता है, ठीक है, बट ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज FPS, 60 FPS क्या होता है, ठीक है, उसको पता है, बट ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज FPS एक्चुअली, ठीक है। तो मेन तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये सब समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जब मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताया कि जब गेम खेलते हैं आप तो एक एक फ्रेम चेंज होता है, ठीक है, एंड इट चेंजेस एट दिस पेस, ठीक है, कि 30 फ्रेम्स पर सेकेंड चेंज होता है, मतलब 30 स्क्रीन जो होता है वो पर सेकेंड चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये होता है वहां पे स्पीड। तो अब जितना ज्यादा ये फ्रेम का वो होगा उतना ज्यादा मेमोरी हमको चाहिए होगा, ठीक है, मेमोरी उतना ज्यादा चाहिए होगा कि ताकि ये 60 फ्रेम्स को रख सके, या ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये सब रख सके, तो दैट इज व्हाई वी नीड मोर मेमोरी। तो आपको ये रिलेशन वगैरह समझाना पड़ेगा ना, क्यों हमको चाहिए ज्यादा रैम, ठीक है, वाई इन ऑर्डर टू प्ले गेम्स, ठीक है, एंड ओनली रैम इज नॉट एनफ, ठीक है, आपको दूसरा डिवाइसेस भी अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपना सीपीयू अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपना स्टोरेज सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गेम, ठीक है, वो ऑफलाइन रहता है, मतलब वो हार्ड डिस्क में रहता है, ठीक है, और जब आप डिमांड करते हैं तो उसको लोड किया जाता है, इसलिए आप गेम में देखिए लोडिंग लोडिंग बहुत बार लिखता है, ठीक है। जब गेम खेलते हैं तो इट राइट्स लोडिंग, है ना, ठीक है। जब बड़ा गेम खेलते हैं तो लोडिंग काफी बार लिखता है वो। तो लोडिंग का मतलब हो गया वो कहीं से ला रहा है, ठीक है, आइदर इट इज ब्रिंगिंग, जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग है तो वो सर्वर से उठा के लेके आ रहा है चीजों को। अगर ऑफलाइन गेम खेल रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क से या जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज है वहां से उठा के ला रहा है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज पैरामीटर्स ऑल्सो ना, खाली रैम पे काम करने से थोड़ी ना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं बोल सकते कि रैम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द सिस्टम, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है, वो एक फैक्टर है, रैम इज वन फैक्टर। अगेन रैम का सिर्फ मात्रा बढ़ा देने से नहीं होता है, ठीक है, रैम हैज गॉट अनदर यूनिट आल्सो, दैट इज इट्स स्पीड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसपे वो चलता है, ठीक है। तो दीज थिंग्स हैज टू बी क्लैरिफाइड, है ना। तो अगर किसी अच्छा साइंटिस्ट से आप पढ़ते हैं, तो सॉरी अच्छा टीचर से पढ़ते हैं जो क्वालिफाइड है, तो वो ये सब चीज बताएगा, ये सब चीज भी आपको क्लैरिफाई करेगा एक्चुअली में, ठीक है। बट इफ यू लर्न फ्रॉम समथिंग समवन, ठीक है, जो एकदम अभी खुद भी कुछ नहीं जानता है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, उसका ये वीडियोस वगैरह कुछ है, ठीक है, वो C++ पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, अभी तक ग्रेजुएट नहीं है लड़का वो, ठीक है, अभी तक ग्रेजुएट नहीं है। तो आई डोंट से दैट ग्रेजुएट्स कैन नॉट टीच एक्चुअली, ठीक है। तो बट अभी जितना मैंने उसका वीडियो देखा, ठीक है, तो ही इज नॉट एबल टू टीच, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने वीडियो बनाया, और तो उसके पास अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 20-30 सब्सक्राइबर्स है उसके पास में, ठीक है। मे बी उसी का स्टूडेंट्स होगा वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोग को, मतलब कोई भी अपना घर में एक बोर्ड टांग दिया, ठीक है, और वो 4-5 बच्चा को जुटा लिया, और उसके बाद में क्या करता है, वो चालू हो जाता है पढ़ाने के लिए, है ना। बट देयर इज नोबडी, या वो किसी से लेता भी नहीं जाके मदद, ये नहीं बोलता है कि अच्छा मैं टीचिंग में नया, मुझे मदद कीजिए, मुझे कैसे करके चलना चाहिए बोल के, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट दे आर नॉट सीकिंग, हेल्प नहीं ले रहा है ना, और कुछ भी पढ़ा दे रहा है, कुछ भी पढ़ा दे रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ C++ पढ़ा रहा है, जबकि वो लड़का खुद C++ नहीं आता है, बिकॉज 1 महीना उसने मुझसे क्लास किया हुआ था, ठीक है। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है ना, ठीक है। बट लर्निंग एंड टीचिंग क्या होता है, दो अलग चीज होता है ना, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो देखिए ये चीज हो रहा है, तो अब मान लीजिए उसका जो प्रोडक्ट्स होगा वो कैसा होगा, वो जिसको सिखा रहा होगा वो कैसा बनेगा, है ना, ठीक है। तो बहुत अजीब होगा एक्चुअली में, ठीक है। ओके, एनीवेज लेट्स कम बैक, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जैसे मैंने अभी उसको थोड़ा सा ये मतलब मोटिवेट करने के लिए अपना बेटा को मैंने क्या किया, मैंने कुछ कुछ जैसे कि एक जगह मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो जहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स बताया हुआ था कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है अपना, ठीक है, तो जैसे अभी है ना ये मोबाइल फोन से दूर रहना, तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉन्क लाइफ एक्चुअली, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व, OBSERV, ऑब्जर्व मॉन्क लाइफ, ठीक है, या मॉन्क आवर्स, अगर लाइफ, लाइफ तो नहीं डेज था वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप पूरा डे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आवर्स ऑब्जर्व कीजिए, मतलब उस समय में फोन बंद, ठीक है, मतलब सब चीज बंद, एंड बी अलोन विथ यू एक्चुअली, ठीक है ना।
आप अपने साथ में रहिए, ठीक है। मतलब जो काम कर रहे हो उसमें फोकस कीजिए एंड वो सबको हटाइए, जो डिस्टर्बेंसेस होता है उसको हटाने की कोशिश कीजिए। तो इसको बोलते हैं मॉन्क आवर्स, है, ठीक है। कि मॉन्क्स क्या होता है, मॉन्क क्यों बनता है आदमी, फोकस अपना लाने के लिए एक्चुअली, है, ठीक है। तो फोकस आ जाता है उससे, आप एक चीज पे फोकस करना सीख जाते हैं ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका फोकस बहुत अच्छा बढ़ता है, जब आप जो जितना फालतू का चीज है उसको हटा के और आप सिर्फ अपना काम में फोकस करते हैं, ठीक है। देन ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं आप, है ना, ठीक है। एंड बोला जाता है कि आप अपना जो वर्क प्लेस है ना, तो POPULAT, पॉपुलेट या डेकोरेट बोलने ज्यादा अच्छा रहेगा। डेकोरेट योर WR के वर्क स्पेस विथ मीनिंगफुल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे चीजें आसपास में रखिए जो आपको मोटिवेशन देगा, जो काम करने का मतलब माहौल एक बनाएगा ना, ठीक है। तो कीप ऑल दोस थिंग्स जो आपको मोटिवेट करता है, जो चीजें, ठीक है, उसको अपने आसपास में रखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, क्या होगा, आपका काम में मन लगेगा, ठीक है। बट अगर आप डिस्ट्रैक्टिंग चीजें रखिएगा आगे इधर उधर, है, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा, वो कभी भी आपको फोकस करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मीनिंगफुल आर्टिफैक्ट्स अपने आसपास में रखिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मुझे कहीं से एक फोटो फ्रेम मिला हुआ था, ठीक है, बहुत सारा फोटो फ्रेम पड़ा हुआ है घर में, गिफ्ट में मिलते रहता था। तो मैंने क्या किया, मुझे फोटो के बारे में पता है कि मतलब साइजेस क्या क्या होता है, तो वो 5x7 नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज होता है फोटो फ्रेम का, तो उससे मैंने प्रिंट आउट किया, यहीं से लिनक्स से मैंने प्रिंट आउट किया, फोटो पेपर था ही मेरे पास में, और ये चीज मैंने प्रिंट आउट किया। तो सॉरी, ये तो मैंने चेंज कर दिया शायद, ये वाला आई चेंज इट, ये था, ये वाला था। तो ये देखिए, तो ये किसी मतलब कोड बनाने वाला बहुत सारा साइट होता है ना, वहां से मैंने निकाला, तो ये तो आपको पता है, ये वाला है, ठीक है। यस सर, कि जो यस सर, विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी देखिए, ऐसा नहीं कि फॉरेन एजुकेशन अच्छा था, हमारा गुरुकुल का एजुकेशन वाज मच मोर बेटर देन द फॉरेन एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो असल में क्या है ना कि वो तो मॉन्क लाइफ क्या होता है, मॉन्क का मतलब हो गया सन्यासी एक्चुअली में, ठीक है। तो गुरुकुल तो दूर होता था ना घर से, देखिए इसे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि गृह त्यागी होना चाहिए, तो घर को त्यागना होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आजकल का बच्चा लोग कंफर्ट जोन में रहता है, ठीक है, एवरीथिंग हाथ पे मिल जाता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो दैट इज वाई क्या होता है कि वो लोग मतलब पहले जो 15-16 साल का बच्चा होता था, आज मेरे ख्याल से 20-25 साल का बच्चा भी उतना मतलब मेच्योर नहीं है आज, या अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। सब चीज के लिए फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, खाना कोई बना के दे, ठीक है, कपड़ा कोई धो के दे, ऐसे करके डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब डिसिप्लिन लाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर रहिए, अपना काम खुद से करिए, तो लाइक दैट, ठीक है, यू विल बी मच मोर डिसिप्लिन, है ना, ठीक है। तो जो हमारा गुरुकुल का एजुकेशन था, दैट वाज मोर प्रैक्टिकल एक्चुअली, दैट वाज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइफ स्किल्स आप में ज्यादा डालता था, ठीक है, एज फार एज आई हैव, यस सर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यस चलो, सर, तो ये मैंने जैसे प्रिंट करके और एक फोटो फ्रेम में डाल दिया वहां पे, ठीक है, उसका टेबल पे भी पड़ा हुआ रहेगा, वैसे करके, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट मोर थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। और ये छोटा सा प्रिंट आउट्स मैं अपने आसपास भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो कि हम लोग मोटिवेट करेगा, ठीक है, अलग अलग जो बड़े बड़े लोगों का ये था। या जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कल कि ये जैसे रिलेशनल मॉडल अगर समझना है, तो आपको ये जो EF कॉर्ड का, ठीक है, EF कॉर्ड का जो रूल्स है ये समझना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए प्रिंट करके कहीं पे अगर हमने चिपका दिया, ठीक है, ऑब्वियसली जितना ऑफिशियल सोर्सेज होगा उतना अच्छा है, ठीक है। मेरे पास में ये लोग का लिखा हुआ कुछ ऑफिशियल पेपर्स भी है, ठीक है, जो मैंने कहीं पे शायद यहाँ पे बुक मार्क करके या मैंने कहीं पे रखा हुआ था। तो ये दिखेगा, ये वाला जो है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये वो पेज है, द टीचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स, जहाँ पे सॉफ्टवेयर शब्द पहली बार आया था एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो इसी 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 मैगजीन में फर्स्ट टाइम वो आया था, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर शब्द यहाँ पे आया था, ठीक है। किस पेज में था आई डोंट रिमेम्बर, बट समवेयर हियर दैट सॉफ्टवेयर हैड कम। तो ये जॉन टकी ने लिखा हुआ था, एफ करके देख लेते, SOFTWRA सॉफ्टवेयर, समवेयर इट वाज देयर, मैंने निकाला था, ठीक है, कहीं पे था इसी आर्टिकल के अंदर में वो था। अब पूरा पूरा नहीं आ रहा शायद, मेरे ख्याल से पूरा दिखा नहीं रहा है यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो विल हैव टू फाइंड आउट। तो वैसे ही करके EF कॉर्ड का भी जो एक्चुअल जो था, मैंने वो सब भी जमा करके रखा हुआ था, तो अभी फिर निकाल लूंगा, ठीक है। एंड देन ये सबको प्रिंट करके रखना है, ठीक है, सबको प्रिंट करके रखना, ऑब्वियसली आई हैव टू सी द कॉपीराइट मैसेज आल्सो, ठीक है, कि क्या कॉपीराइट है नहीं है वो सब भी ध्यान देना होगा। तो ये देखिए जो इन्होंने 12 रूल्स लिखा हुआ था, ठीक है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स प्रॉपर्ली, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स प्रॉपर्ली, और इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही सब बेस है। अब इसको लोगों ने बना चढ़ा के हम लोग को बताना चालू कर दिया है, ठीक है। मतलब जिनको नहीं समझ में आया एग्जैक्टली वो भी मतलब कुछ भी बोल के, जैसे अभी कैसे मैं बता रहा था कि ठीक है, somebody is teaching something, और
उसने इसको पढ़ा भी नहीं, ठीक है, और बिना पढ़े हुए हम लोग को आधा अधूरा जानकारी देना चालू कर दिया, ठीक है। तो अब हम भी तो आधा अधूरा ही बनेंगे ना। तो इट्स बेटर लेट्स गो टू द रूट्स, ठीक है, एकदम रूट्स में जाए जहां से सब चीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहां पे जाए और उसको ही समझने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रांसलेटेड थिंग्स या मतलब कहीं इनडायरेक्टली आया हुआ चीजें, उसके जगह उसके बजाय हम लोग रूट में पहुंचे, सोर्स में पहुंचे, ठीक है। एंड लेट्स रीड द सोर्स, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द ओरिजिनल ऑथर वाज मीनिंग एक्चुअली, ठीक है, ओरिजिनल जो ऑथर थे वो क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो समझे और इसको कहीं ना कहीं लगा के रखा जाए कि मतलब हम लोग को ये बार बार मोटिवेट करते रहे कि हाँ दिस इज लाइक दिस इज लाइक दैट, ठीक है, सब मोटिवेशन मिलते रहे हम लोग को ना, तो कहीं पे लगा के रखा जाए, इट विल बी मच बेटर, है ना, लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। तो उसी तरह से मतलब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, ऑफ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स, क्योंकि मेरे लिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऐसा भी ठीक है, यहाँ पे कुछ स्कूल कॉलेजेस का भी आ रहा था, ठीक है, तो मुझे ये निकालना है कि मतलब एक क्रेडिबल सोर्स से अगर मिल जाता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे भी, ग्रोथ माइंडसेट, ये टर्म मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है, कि ये डालना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर में, ग्रोथ माइंडसेट एक्चुअली में, ठीक है, कि मुझे आगे बढ़ना है, ये मोटिवेशन किस तरह से डालना चाहिए हम लोग को एक्चुअली, ठीक है। एंड अगेन ये सब भी देखिए, ये सब भी जो है, ये सब मैं सब कलेक्ट करके रखूंगा एक्चुअली में, ठीक है। तो टेड टॉक इज अ वेरी गुड सोर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये लोग बड़ा बड़ा जगह में जो प्रोफेसर होता है, जैसे स्टैनफोर्ड वगैरह का, ये जिसे दिया ना कैरोल डवेक करके, ठीक है। तो ये शायद शायद मैंने वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट, हाँ ये देखा हुआ है मैंने वीडियो, ठीक है। तो हियर शी टॉक्स अबाउट द ग्रोथ माइंडसेट एक्चुअली, ठीक है, कि ये ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है बोल के, ठीक है। तो Yes, sir. लाइक दैट दीस थिंग्स हैज टू बी, मतलब ये लाना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो ए स्टूडेंट हैज अ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, गुड स्टूडेंट। उसके बाद में अ गुड स्टूडेंट इज ब्रेव, रिमेंबर, ठीक है, मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है असल में ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि एकदम सेफ, जैसे यहाँ पे सब सेफ रहना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ठीक है। तो यू शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क, रिमेंबर, ठीक है। गुड स्टूडेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मैं सब बच्चा लोगों को बोलते रहता हूँ, ठीक है, कि आप ऑर्गेनाइज होइए, ठीक है, चीजों को प्लान कीजिए, जो चीजें जैसे एवरी डे जब भी आप कोई भी क्लास के लिए बैठते हैं, तो पेन एंड पेंसिल बोथ द थिंग शुड बी देयर विथ यू, ठीक है। एनी आर्टिफैक्ट्स, बुक्स चाहिए अगर आपको कुछ भी, ठीक है, तो वो सब आपके साथ में होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए ऑर्गेनाइज करने का अपने आप को, है ना, कि ऐसे ब्लाइंडली मत बैठ जाइए कि फिर आपको ढूंढना पड़ेगा चीजें, है ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वही फोटो में भी वही दिखाया हुआ है, ठीक है, कि यू शुड बी ऑर्गेनाइज, ऐसे नहीं कि सब चीज एक जगह फेंका वो होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सब चीज प्रॉपर जगह में होना चाहिए। गुड स्टूडेंट शुड बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब अगर आप 40% लाते तो हमेशा 40% लाएंगे ना, कोई बात नहीं, बट डोंट डिग्रेड एक्चुअली, ठीक है ना, ठीक है ना। लर्निंग हैपेंस स्लोली एंड कंसिस्टेंटली, रिमेंबर, ठीक है। तो एंड परसिस्टेंट होना चाहिए, कि मतलब जो चीज सीख लिया आपने वो मत भूलिए, ठीक है। बहुत बार होता है कोई है जो बहुत जल्दी सीख जाता है लेकिन फिर भूल भी उतना जल्दी जाता है ना, ठीक है, रिमेंबर, है ना। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा, कंसिस्टेंसी इज बिकमिंग लेस कॉमन इन एडोलसेंस, ठीक है। तो मतलब उस समय में कोई चीज वो लोग बहुत बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाता है, फिर भूलता भी बहुत जल्दी है, या चेंज भी करता है, ठीक है, फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर टॉपिक, लोग चेंज ही बहुत जल्दी करता है, देखिए ना, ऐसे करके। अ गुड स्टूडेंट शुड बी एबल टू डील विद फेलियर्स, ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस मिलेगा, यू मे फेल समटाइम्स, ठीक है, या हर चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ये फेलियर से डील करना भी सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड देन यस यू शुड सेट गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा गोल सेट करने आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ठीक है, कि लर्निंग टू लाइफ, ठीक है। तो गुड स्टूडेंट शुड बी एबल टू कनेक्ट लर्निंग टू लाइफ, रिमेंबर, जो बिल्कुल नहीं होता, हमारा लाइफ और लर्निंग डिस्कनेक्टेड है एक्चुअली में, ठीक है, टोटली डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो सीखते हैं आपको लगता है कि नहीं वो स्कूल के लिए है, वो कॉलेज के लिए, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद आवर रियल लाइफ, है ना, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अकर्स एक्चुअली, ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक्चुअली, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है, विद एनीवन, कि आप जो भी सीखते हैं आप कोशिश कीजिए उसको अपने लाइफ के साथ में जोड़िए, कि ये यूजफुल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, दिस विल बी यूजफुल, रिमेंबर, ठीक है। अगेन अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर में ध्यान दीजिए, ठीक है, बिकॉज माइंड इज व्हाट यू विल बी यूजिंग, ठीक है। अगेन अ गुड स्टूडेंट पार्टनर्स विद टीचर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो और उसके बाद फाइनली एक अच्छा स्टूडेंट एजुकेशन को वैल्यू करता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी गुड 10 पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है, आई फील। तो अगर ये 10 पॉइंट्स अगर बच्चा को बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो नॉट ओनली फ्रॉम हियर, और भी जगह होगा जहां से उठाया जा सकता है, बहुत सारा था पॉइंट्स, है ना, ठीक है, कहीं पे 25-25 क्वालिटीज दिया हुआ है, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ से 10-10 ही दिया हुआ है, और बहुत जगह मैंने देखा 25 भी था, ठीक है, 25 भी दिया हुआ है, ठीक है। ना ये हमारे लिए भी कुछ है, ठीक है, एंड टीचर के लिए चाहिए यहाँ पे क्या, ठीक है। तो Yes, sir. एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, तो दोनों को चाहिए, ठीक है, क्रिएटिवनेस चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, जेन्युइननेस चाहिए, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, ग्रेशियसनेस, ठीक है, ग्रेट इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, दुनिया भर का दिया हुआ है ऐसे करके। तो जो ठीक लगे, जो समझ में आएगा अभी, वैसा मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिकेट करने की चीजें ना, ठीक है।
चलिए एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे मैंने बोला, अभी हमारा फिलहाल एंटिटी क्या होगा, रूम होगा, है ना। तो लेट अस ड्रॉ दिस एंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास में एंटिटी का बॉक्स है, तो ये आ गया हमारा एंटिटी। लेट अस नेम इट एज रूम। अब जो बुक में फॉलो करता हूँ एलमास्टर नवाथे का, वहां पे ये कन्वेंशन दिया हुआ है कि एंटिटी का नाम आप कैपिटल में लिखिएगा एंड लीव इट एज सिंगुलर, ठीक है। तो रूम्स मत कीजिए, रूम बनाइए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स दो चीज को डिनोट करता है, ठीक है। दिस बॉक्स डिनोट्स टू थिंग्स, ठीक है, द स्कीमा एंड द स्टेट, ठीक है, स्कीमा एंड द स्टेट, ठीक है। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, है ना, ठीक है। एंड स्टेट, ठीक है, मींस डेटा इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ठीक है, ये स्टेट होता है ना। तो स्टेट यस सर। मतलब एक्चुअल डेटा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा तो प्लूरल हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जब रूम का यस सर। टेबल का डेटा की बात करें तो रूम्स का डेटा है, रूम का डेटा नहीं, रूम्स का डेटा है ना, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम, ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो बट जनरली हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम में हम लोग डेटा तो बिल्कुल नहीं दिखाते, ठीक है। तो वो वी यूजुअली आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिंगुलर रखने के लिए बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अगेन डिफरेंट ऑथर्स मे हैव डिफरेंट कन्वेंशंस, रिमेंबर। तो मैं एलमास्टर नवाथे को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला था कि मतलब जब आप एंटिटी को नेम कीजिएगा, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, एंड कीप इट सिंगुलर, ठीक है। इसको सिंगुलर इन दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देन जी जितना आपको दिख रहा है उसको बना लीजिए, हॉस्टलर, स्टाफ, इनवॉइस, ठीक है। हॉस्टलर, स्टाफ, इनवॉइस, ठीक है। तो ये हमारा अभी के लिए मतलब जितना एनालिसिस किया था हमने, हमारा ये बन गया, ठीक है, एंटिटीज बन गया। नाउ अभी एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हैं या पहले रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो पहले अभी साफ सुथरा रहेगा, रिलेशनशिप अभी बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर बाद में एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो नाउ स्टाफ इज समथिंग व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस एक्चुअली, ठीक है। सब में एक और चीज है जो डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन, एलोकेशन, ठीक है। अगेन ये जो एलोकेशन है, ठीक है, ये जो एलोकेशन है, इट मे बी एन एंटिटी और इट मे बी रिलेशनशिप, जैसे ये आप डिपेंड करता है, देखिए हर किसी का सोच होता है अलग अलग, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप चीजें बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रूम एलोकेटेड टू हॉस्टलर, ठीक है। अगर दो वर्ड का होता है तो हमको अंडरस्कोर से उसको बना देना है, ठीक है। तो रूम एलोकेटेड टू होस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, यही एलोकेशन हो गया, ठीक है। दिस बिकम्स एलोकेशन, तो आपको उसके लिए अलग सा एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट लाइक दिस व्हाट हैपेंस है ना, अब देखिए ये जो रिलेशनशिप जो बनाया हमने, ठीक है, अगेन यहाँ पे रिलेशन और रिलेशनशिप टर्म बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट कॉल दिस रिलेशन, ठीक है, बिकॉज ये रिलेशन बनेगा बाद में, ठीक है। तो ईआर डायग्राम में हम इसको कॉल कर सकते हैं रिलेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं लेकिन हम लोग, है ना, ठीक है। तो कॉल दिस एज रिलेशनशिप, दैट विल बी बेटर, बिकॉज जैसे ही आप रिलेशनल मॉडल में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग रिलेशन में रिलेशनशिप का बात करेंगे, वहां पे ये जो एंटिटीज होगा वो रिलेशन में कन्वर्ट होगा। रिलेशन इज नथिंग बट अ टू डायमेंशनल टेबल, है ना, ठीक है। एक टू डायमेंशनल टेबल को हम लोग रिलेशन बुलाते हैं वहां पे। तो यूज द टर्म रिलेशनशिप फॉर नाउ, ठीक है, रिलेशन यूज नहीं करेंगे। तो ये रिलेशनशिप है हमारा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूम एंड हॉस्टलर, ठीक है। तो सिर्फ रूम हॉस्टलर नहीं, देखिए जब आप ये एलोकेशन होगा तो आपका बिलिंग भी होगा, आपका इनवॉइस भी निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड किसने एलोकेट किया, स्टाफ ने एलोकेट किया। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ से ये हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब सब रिलेट हो जाएगा, यहाँ पे सब आकर रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो असल में जो रिलेशनशिप होता है हमारे यहाँ पे ईआर मॉडल में, ठीक है, इट कैन बी बाइनरी, ठीक है। बाइनरी कम नहीं होता है, ठीक है, यूनरी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो बाइनरी में एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिकर्सिव बोल सकते हैं, ठीक है, RSIV। तो रिकर्सिव सर में एलोकेशन, हाँ, सर एलोकेशन मतलब वो कोई की है क्या यहाँ पे, जिससे मतलब दो और मतलब टेबल के बीच का रिलेशन बताना है? नहीं नहीं, ये एलोकेशन एक्चुअली में ये रिलेशनशिप है एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये डायग्राम ये बताना होता है ना कि जो आपका एंटिटीज है वो कैसे रिलेटेड है आपस में, ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, यस दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। और देखिए यस सर। ईआर मॉडल इज ओनली क्या बोलते हैं, हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, रिमेंबर है ना, ठीक है। उससे इसका कोई डीबीएमएस नहीं है,
इससे, है ना, ठीक है। कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना हुआ है कि आप डायरेक्टली इसको वहां डीबीएमएस में डाल दीजिएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद में इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू वन ऑफ द मॉडल्स जो इसको समझता है, ठीक है। जैसे रिलेशनल मॉडल, है ना, ठीक है। रिलेशनल मॉडल ईआर मॉडल को समझता है, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू रिलेशनल मॉडल, बिकॉज जो डेटाबेसेस हमको मिलता है प्रैक्टिकली वो तो आरडीबीएमएस मिलता है ना हमको, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तो सिर्फ ये है, डायग्राम से, है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बाद में इसको उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा एंटिटीज है हमारे पास में, हाउ दोस एंटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना। अब बाद में जब ये रिलेशनल मॉडल में जाएगा तो वहाँ पे फॉरेन कीज बनेगा, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये फॉरेन की के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं एक्चुअली वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो कितना फॉरेन यस की सर। टेबल में बनेगा वो यही बताएगा, ठीक है, वो यही बताएगा ना, ठीक है। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि ये जो चीज है ना एलोकेशन, इसको आप एक रिलेशनशिप की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, इसको एक एंटिटी की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई फील मच कंफर्टेबल जब इसको मैं एंटिटी की तरह दिखाता हूँ। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज उस तरह से क्या होगा ना, उस तरह से हम लोग सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। एंड जैसे रिलेशन में भी बाइनरी, ठीक है, टर्नरी, ठीक है, या एनरी हो सकता है, मतलब कितना भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ना, जैसे बाइनरी से ज्यादा आप जाइएगा, टर्नरी एनरी में जाइएगा, तो आपका कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कीजिए, बाइनरी में ही काम को खत्म कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इट मच बेटर है, ठीक है, इफ यू कैन। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि बाइनरी रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं दिखाने का ये डायग्राम में, ना, ठीक है। जैसे हम्म, हम लोग एलोकेशन को एक प्रोसेस बना देते हैं, यहाँ पे एलोकेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो अभी रूम, ठीक है, रूम और एलोकेशन में एक रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूम यूज होता है ना यहाँ पे एलोकेशन में, ठीक है। अब एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब नाउन होगा, आपको याद रखिएगा, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज दिस आर नाउन, रिमेंबर, ठीक है। नाउ द वर्ड एलोकेशन इज नाउन एक्चुअली, ठीक है, बट एलोकेटेड इज नॉट नाउन, है ना, ठीक है, वो वर्ब हो जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा ना बीच में, जो हमारा ये वाला जो होगा रिलेशनशिप, ठीक है, दिस विल बी वर्ब नॉर्मली, ठीक है ना। तो अब रूम और एलोकेशन कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक वर्ब यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए कोई जनरल वो नहीं है, कोई जनरल साइंस नहीं है जो हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको अपना से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली रूम हॉस्टलर से रिलेटेड नहीं होगा, रूम एलोकेशन के थ्रू हॉस्टलर से रिलेटेड होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से कुछ बनाएंगे, तो हॉस्टलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई एक वर्ब डालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, जिससे कि ये रिलेशनशिप पता चले। तो पहले तो मैं ऐसे करके इसको जोड़ देता हूँ। अच्छा, लेट मी एरो को थोड़ा टिक कर लेते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा एरो होगा। एंड एरो, ये नहीं, एरोज नहीं होता है, लाइन होता है, ठीक है, सीधा सीधा लाइन होता है, और एरोज नहीं होता हमारे पास में यहाँ पे, है ना। ईआर मॉडल इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो एक बार यहाँ जोड़ देते हैं। सर इसमें एरो को क्यों नहीं सर मतलब रिप्रेजेंट करता है एरो से? नहीं जरूरत पड़ता, मतलब यहाँ पे फ्लो नहीं दिखा रहे ना हम लोग, वी आर नॉट शोइंग द फ्लो कि कहाँ से डेटा कहाँ जा रहे हैं, फ्लो नहीं दिखा रहे एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, नो नीड यस ऑफ एरो हियर, यस। ठीक है। तो अब जैसे आप बोल सकते हैं ये भी तो ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, अगर फिर से वो डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग, है ना, मैथमेटिक्स में जाएंगे, तो दिस इज अ ग्राफ, ठीक है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब यहाँ पे कुछ का फ्लो नहीं दिखाना है हम लोग को, ठीक है ना, कुछ का फ्लो नहीं दिखाना है, तो यू कैन कॉल दिस एज अ ग्राफ। एंड लेटर ऑन देखिए, अभी एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आ गई मेरे दिमाग में, फ्यूचर में आप चाहे, ठीक है, तो इसको भी जो हम लोग ग्राफ का प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें बनाया जा सकता है इसको, है ना, ठीक है। या ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, ये जो draw.io, ठीक है, इसका सारा का सारा जो फाइल होता है ना वो एक्सएमएल में सेव होता है, ये सब एक्सएमएल है असल में, जो हमको दिख रहा है यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना, बट व्हेन इट इज सेव्ड, ठीक है, एट द बैकग्राउंड इट इज एक्सएमएल, ठीक है। अगर कोई फाइल मैं पुराना दिखाता हूँ यहाँ से आपको, तो अब डेफिनेटली ये लोग भी वो सब थ्योरी यूज किया होगा, क्या मालूम है, ठीक है, ग्राफ थ्योरी ये सब यूज किया होगा, और ये लोग ने अचीव किया होगा, ठीक है। तो मे बी शायद यहाँ पे हमने कुछ बनाया है क्या पहले, draw.io, हाँ ये देखिए। तो ये देखिए ना, इसको अगर आप इसमें खोल के देखिएगा किसी को भी, ठीक है, एनीवन, जैसे क्यू रिप्रेजेंटेशन को राइट क्लिक करके ओपन विद अदर एप्लीकेशन, इसमें खोल लेते हैं हम लोग टेक्स्ट एडिटर में। तो ये देखिए, ठीक है, तो दिस इज एक्सएमएल एक्चुअली, ठीक है, ये जो भी लिखा है ये एक्सएमएल में लिखा हुआ है। नहीं अभी तो एनक्रिप्टेड दिख रहा है मुझे ये ना, ठीक है, बट मैंने फाइल्स देखा हुआ था इसका जहाँ पे एक्सएमएल था एक्चुअली में, ठीक है, एक्सएमएल में वो सेव करता था। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो आई थिंक इट इज एनक्रिप्टेड, ठीक है। और यहाँ पे है भी, देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है, यहाँ पे MX करके कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो ये लोग ने वो देखिए एप्पल वेबकिट ये सबसे वो किया है, ये लोग ने इसको चेंज किया हुआ है सबको, है ना, ठीक है। तो दे हैव चेंज इट आई थिंक, बट मैंने किसी वर्जन में देखा हुआ था कि दे हैड
कंप्लीट एक्सएमएल, ठीक है, दिख रहा था मुझे, ठीक है। तो चलिए कभी दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, बट पीछे में एक कोड है, वो जितना भी आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है, वो ऐसे करके कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग को दिख रहा है अभी वैसे करके कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, पीछे में कुछ ना कुछ कोड है ये सब है, ठीक है। तो मे बी हु नोस ये लोग ने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा और डेटा स्ट्रक्चर का ग्राफ वगैरह यूज करके इसको बनाया होगा, ठीक है, बिकॉज यही सब तो ग्राफ होता है ना, ये सब तो नेचुरल ग्राफ है एक्चुअली, ठीक है, दिस नेचुरल ग्राफ है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारा चीज यूज हो रहा है यहाँ पे, तो नेचुरल ग्राफ है, तो हो सकता है कि इस तरह से इन्होंने सेव किया होगा, रिमेम्बर ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अब ये उसके साथ जुड़ गया। सिमिलरली हम, और नॉर्मली ये वर्टेक्स को हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, दिस वर्टिसेस आर यूजुअली जॉइंट, इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है। तो अब देखने तो अजीब लग रहा है, बाद में आप इसको मतलब इधर उधर करके थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, कैन मेक इट प्रॉपर फाइन, ठीक है, इधर उधर डाल के, और ऐसे वो जब इसका एट्रीब्यूट्स आएगा तो फिर थोड़ा सा और सही लगने लगेगा देखने में, ठीक है, ठीक लगने लगेगा। ओके, एनीवेज, तो अब देखिए, अब इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, रूम और एलोकेशन, ठीक है। तो रूम, ठीक है, रूम एलोकेटेड कर सकते हैं यहाँ पे, ALLOCATED, ठीक है। तो मतलब इसको आप इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, या इज एलोकेटेड, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड इट इज वर्ब, रिमेंबर यहाँ पे वर्ब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो रूम इज एलोकेटेड, ठीक है, इन एलोकेशन है, ड्यूरिंग एलोकेशन है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये हॉस्टेलर, ठीक है, आप गेट्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, गेट्स एलोकेशन, ठीक है, इस तरह से। तो एनीथिंग जो कि एक वर्ब हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक इंग्लिश का शब्द जो कि एक वर्ब है, रिमेंबर ना, ठीक है। तो लाइक दैट आपको मतलब इस तरह से एक इंग्लिश का प्रोनाउंसिएबल स्टेटमेंट कुछ ना कुछ बना देना होगा यहाँ पे ना, ठीक है, कि हॉस्टलर गेट्स, एंड नॉर्मली रीडिंग टॉप से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, टॉप, ठीक है। तो टॉप से बॉटम आते हैं, और अगर जैसे मान लीजिए मतलब इस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है, तो हम लोग नॉर्मली लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट टू राइट है ना। तो खैर, तो जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों का रिलेशनशिप अगर होता था तो हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते थे उसको, ठीक है, तो लेफ्ट में रूम है, ठीक है, और राइट में हॉस्टल, तो इस तरह से, ठीक है। तो हमेशा मतलब कोशिश कीजिए उस तरह से बनाने का, कंसिस्टेंटली वैसे बनाने का है ना, ठीक है। तो टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट है ना, इस तरह से। तो रूम, ठीक है, इज एलोकेटेड, ठीक है, रूम इज एलोकेटेड ड्यूरिंग एलोकेशन, या एलोकेशन जो भी है, ठीक है। एंड हॉस्टलर गेट्स एलोकेशन, इस तरह से, ठीक है। एंड, ठीक है, ये जो एलोकेशन है ये कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है, तो स्टाफ बनाता है, ठीक है। तो स्टाफ और एलोकेशन के बीच में भी एक रिलेशनशिप हो जाएगा, तो स्टाफ क्रिएट्स एलोकेशन है ना, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस लगेगा तो ये टर्म्स वगैरह आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद में एलोकेशन जेनरेट्स इनवॉइस है ना। सर ये एलोकेशन यहाँ पे क्या है सर? एलोकेशन एक प्रोसेस है, एलोकेशन इज अ प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। मतलब जब स्टूडेंट को रूम दिया जाएगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एलोकेशन। तो सी एंटिटी कैन बी एलोकेशन। एनीथिंग, अगर एंटिटी का आप डेफिनेशन देखिएगा जनरल तरीका से या डेटाबेस के तरीका से, तो एनीथिंग जिसके बारे में आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एंटिटी, है ना, ठीक है। यस सर। तो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, वो जो नाउन का परिभाषा है ना, नाउन का परिभाषा क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। मतलब कोई भी चीज का नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन बुला सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये भी एक प्रोसेस का नाम हो गया ना, एलोकेशन, ठीक है। एलोकेशन इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यस इस सर। प्रोसेस को एक जगह देंगे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग इट एज एन एंटिटी, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इसको एक एंटिटी की तरह हम लोग यस बना सर। रहे हैं, है ना। यस सर। अगर इसको यहाँ रखते हैं और ये एरोस को, और देखिए एक बार में आपका ये डायग्राम नहीं बनता है, बार बार अलग अलग टाइप से इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि क्लैरिटी पे भी काम करना है ना, ठीक है। जैसे देखिए ये एरोस मुझे वहां ठीक नहीं लग रहा था, तो आई मेड इट लाइक दिस, अब देखिए थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ज्यादा बेटर लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से बार यस बार सर। इसको घुमा फिरा के काम करना पड़ेगा इसमें। तो लाइक दिस यू हैव टू डू, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू डू। तो यहाँ क्रिएट्स नहीं, यहाँ जनरेट्स कर देते हैं, GNERATS। तो एलोकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एलोकेशन, ठीक है, इनवॉइस क्या होगा, जनरेट होगा आपका, इनवॉइस। इनवॉइस जनरेट होगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, आप एक मतलब ER मॉडल बना लीजिए। देयर समथिंग मिसिंग, एट्रीब्यूट्स मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले कर लीजिएगा तो क्लैरिटी आ जाता है एक्चुअली में, क्योंकि एट्रीब्यूट्स का जरूरत नहीं पड़ता ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए ना, ठीक है। तो रिलेशन तो एंटिटी के बीच में होगा। नाउ व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे एंटिटीज का एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, मतलब डिफिकल्ट मतलब इसको सजाना पड़ता है, जैसे ये एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो अब इतना बड़ा गोला कभी कभी ज्यादा मतलब जगह ले लेता है, तो आप छोटा कर दीजिए इसको और भी, ठीक है। एंड देन नेम योर एट्रीब्यूट, ठीक है, जैसे रूम नंबर, तो रूम नंबर की एट्रीब्यूट, रिमेंबर डोंट यूज टर्म प्राइमरी की है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ की एट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
की एट्रीब्यूट मींस आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास में है, यहाँ पे आप देखिएगा ये है और सर एट्रीब्यूट। प्राइमरी, सर प्राइमरी क्या बोले थे सर इसके साथ? प्राइमरी की आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि देखिए डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, बहुत बार, है ना। नाउ दैट हैज टू बी जी सर। अवॉइडेड, ठीक है। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, और अब मुझे तो खैर दोनों क्लियरिटी आ गया, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे भी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लोग ने की एट्रीब्यूट लिखा हुआ है ना, दे हैव नॉट रिटन प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है ना। तो बट यस आप सर। देखिएगा कि मतलब जो टीचर्स, अभी अभी रिसेंट का इंसिडेंस है एक, ठीक है, कि मतलब जो एक स्टूडेंट को मैंने ईयर डायग्राम बना के दिया, तो जब ये लोग का मैंने रिकॉर्डेड डिस्कशन था एक एक्चुअली में, ठीक है, वो मैंने जब सुना तो उस रिकॉर्डेड डिस्कशन में टीचर बोल रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी की क्यों आपने इसको बनाया है। तो इन ईयर डायग्राम देयर इज नथिंग लाइक प्राइमरी की, यू शुड नेवर यूज दैट टर्म, ठीक है। तो प्राइमरी की जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये दो डेटा मॉडल्स को क्यों मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यू शुड नेवर मिक्स टू यस सर। डेटा मॉडल्स, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट यस होता सर। है। तो ये हमारा की एट्रीब्यूट है जो रूम नंबर है, ठीक है, दैट इज आवर की एट्रीब्यूट। तो लेट्स क्रिएट रूम नंबर हियर, ठीक है। अब देखिए एट्रीब्यूट को नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि आप ये क्या कीजिए, आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल कीजिए, मतलब वही पास्कल किसिंग वाला, ठीक है। तो रूम, ठीक है, एंड नंबर ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस यू और कैन सर नेम देम। ये कीज एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे सर हमारे जो यहाँ पे सर लिखे हैं सर? only this for this entity only room number will be the key attribute है, ठीक है, मतलब मेन एट्रीब्यूट, यस। ठीक है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया यस सर। जाएगा, तो ये रूम नंबर होगा हमारा, ठीक है। और फिर इसको जोड़ दीजिए इसके साथ में, ठीक है, जस्ट जॉइन इट विद दिस वन लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से जितना एट्रीब्यूट है आपके पास में, जैसे नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या था हमारा, टाइप, ठीक है। तो TYP अच्छा टाइप, टाइप। इसको जोड़ देना है। एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कैन बी सिंपल, तो इसका एक चार्ट है ना, ठीक है, बहुत सुंदर सा चार्ट आ जाता है, इसको भी कहीं प्रिंट करके आप रख सकते हैं, बट अगेन कॉपीराइट है कि नहीं ये पता नहीं उसका। TYP is types of ATTRIBUTS attributes in ER मॉडल, है ना, ये ER डायग्राम। तो एक एक ये आ जाता है, एक इमेज है जो मैंने बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में देखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, ये सेम चीज है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग टाइप का एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स भी सर अलग अलग है सर? मतलब की एट्रीब्यूट इज अ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, ये देखिए आया ना यहाँ पे की एट्रीब्यूट करके, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल्स एक्चुअली में जो आप यूज करते हैं वहाँ पे ER मॉडल में, तो ये एंटिटी टाइप हो गया, ठीक है, जो अभी हमने भी यूज किया हुआ है, वीक एंटिटी टाइप, लेटर ऑन आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। और ये रिलेशनशिप हो गया हमारा, रिलेशनशिप टाइप हो गया, ठीक यस है। सर। तो ये डबल वाला बाद में बताऊंगा क्या है। अब एट्रीब्यूट, नॉर्मल एट्रीब्यूट का आप क्या कीजिएगा, ऐसे एक ओवल में डालिएगा, की एट्रीब्यूट होगा तो ओवल में डालिएगा, और जो उसका लेबल होगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इस तरह से दिखाया दिखाया जाता है। तो ये मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज अभी मुझे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ही आपको दिखाना है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी हमने ऑलरेडी ये सब कर लिया है कि जो डिस्क्रिप्शन है मल्टी वैल्यूड होगा ना, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन विल कंटेन दीज थिंग्स, एक से ज्यादा वैल्यू होगा इसके अंदर, है ना, ठीक है। देखिए, हम्म। तो इसीलिए इसको हम लोग को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की तरह डालना पड़ेगा उसको। तो दिस इज आवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, देखिए यहाँ पे होगा। ये डिस्क्रिप्शन को ना सर? हाँ, डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन विल भी, तो देखिए यहाँ डबल वाला मिल जा रहा है हम लोग को, देखिए। सर हम की एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कैसे करेंगे वो बता देते हैं? तो एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, रिमेंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एन, कोई यस भी सर। प्रॉपर्टी एक एंटिटी का, जैसे मान लीजिए कार का एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है, उसका कलर, ठीक है ना, हम्म। उसका ये सीटिंग कैपेसिटी, ये सब उसका एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है। एंड की यस सर। एट्रीब्यूट इज द आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट एक्चुअली, ठीक है। देखिए दो कार जब आपके सामने में पड़ा रहता है सेम कलर का, ठीक है, तो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई। नो सर और उसको मान लीजिए तो अभी तक उसका सर। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, या कोई कोई चीज जैसे साइकिल, बाईसाइकिल फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो बाईसाइकिल का तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, हालांकि नगर निगम ने यस। कुछ निकाला था ना उसमें, लाइसेंस प्लेट जैसा पहले निकाला था, ठीक है, आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं, ठीक है। तो बाईसाइकिल हैड टू बी रजिस्टर्ड, है ना, बट अभी तो शायद ऐसा नहीं होता है। तो बाईसाइकिल में तो कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, मान लीजिए दो जन ने एकदम सेम बाईसाइकिल खरीद के लाया है ना, ठीक है। तो अभी एक जगह रख दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन मेरा है कौन आपका है, ठीक है। तो ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन इट क्लोजली, बट शायद बाइसाइकिल में भी कोई ना कोई सीरियल नंबर टाइप का एम्बोस किया रहता हो कहीं ना कहीं, ठीक है। चेसिस नंबर जैसा नहीं होता है बाइक वगैरह में, ठीक है। तो वैसे करके कोई यस। ना कोई नंबर एम्बोस किया रहता होगा, अगर आपको पता है वो कहाँ लिखा रहता है, ठीक है ना। तो यस सर। एक बार ऐसे ही हम लोग वो करते हैं, ठीक है, मतलब जान जिज्ञासा है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो मे बी फ्रेम नंबर हो सकता है, ठीक है, इन बाइसाइकिल ही लिखते हैं ऐसे, बाइक, ठीक है। तो ये तो वो हो गया, मतलब बाइक्स में तो रहता है नॉर्मली, ठीक है, बाइक में तो रहता है, विन बोलते हैं उसको, बट बाइक, नॉर्मल बाइक नहीं, बाईसाइकिल। तो देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन यूके का है ये, ठीक है, दिस इज फ्रॉम यूके, इंडिया लिखते हैं यहाँ पे, इन इंडिया। ठीक है। तो देखिए मोस्ट बाइसाइकल्स हैव अ फ्रेम नंबर स्टैम्प्ड ऑनटू मेटल मेटल अंडर द बॉटम ब्रैकेट बोल के ना, ठीक है।
इफ द कार्बन फ्रेम नंबर, ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इमेजेस में जाके, ठीक है, आई ट्राई टू फाइंड आउट इन माय सन्स बाइसाइकिल आल्सो कि उसमें है कि नहीं है। तो देखिए एक नया इन्फॉर्मेशन हमने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाला, ये देखिए ना, तो ये दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं रहता है, बोला हुआ है, ठीक है, देखिए 2-3 जगह दिया हुआ है जहाँ पे हो सकता है वो चीज, है ना, ठीक है। तो ठीक है, फ्रेम नंबर देखिए, तो यहाँ तो एक स्टिकर चिपकाया है, उसमें दिया हुआ है, देखिए ना, फ्रेम नंबर, ठीक है, द रियल हीरो ऑफ द बाइक है जो भी है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो समवेयर समवेयर, ठीक है, चेक करना पड़ेगा हम लोग को साइकिल में। तो क्योंकि अगर दो साइकिल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो दे शुड बी समथिंग, ठीक है, जो दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके एक नंबर एम्बोस कर दिया जाता है, तो वो उसका आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड की एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड की एट्रीब्यूट्स, रिमेंबर, ठीक है ना। समथिंग विच इज यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी, है ना, एक एंटिटी के लिए जो यूनिक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, की एट्रीब्यूट बुलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तो समझ में आ गया दोनों चीज, है ना, कि एट्रीब्यूट क्या है, की यस सर, एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट कोई भी यस एट्रीब्यूट सर, हो सकता है, ठीक है, जो कॉमन भी हो सकता है दो एंटिटीज के बीच में, बट की एट्रीब्यूट कभी भी कॉमन नहीं होगा, इट हैज टू बी डिफरेंट, है ना। और मल्टी यस वैल्यूड, सर, जिसका एक से ज्यादा वैल्यू होगा, मतलब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी एक एट्रीब्यूट है जिसका मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे केस में डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमारे केस में डिस्क्रिप्शन, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक डिस्क्रिप्शन, है। यस ऐसे सर, करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया, देखिए, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट मेकिंग ईआर डायग्राम, ठीक है, अगर आपने एक बार ये काम कर लिया है तो, इफ यू हैव डन दिस, है ना, ये अगर आपने निकाल लिया तो इतना बड़ा इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अभी मैं आपको काम देता हूँ, ठीक है, कि ये रूम का तो हमने कर लिया है, आप हॉस्टलर, स्टाफ और इनवॉइस का ये जो टाइप का हम लोग जो एनालिसिस करे वो करके निकालिए पहले, ठीक है, भेज भी दीजिए मुझे, ठीक है, कि ओके हॉस्टलर सर, का क्या ओके क्या सर, एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, और स्टाफ का क्या क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए, और इनवॉइस का क्या क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए। सिमिलरली वो एलोकेशन भी हम डाल देते हैं, बिकॉज एलोकेशन इज ऑल्सो नीडेड। तो एलोकेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो रहने दीजिएगा, बट ट्राई कीजिएगा अपना से एक बार, है, ठीक है, ट्राई इट आउट। बट यस एटलीस्ट सर, हॉस्टलर, यस सर, स्टाफ, ठीक है, इनवॉइस, ये सब का आप निकाल के दीजिएगा, फिर हम लोग इस चार्ट को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इस चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो इसी जगह सेव कर देते हैं हम लोग HOSTL हॉस्टल, ठीक है। अब देखिए हर यस प्रॉब्लम सर, के लिए अगर आप ये करते जाइएगा ना तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम करने जाते हैं, छोटा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मतलब एनी डेटाबेस यू आर क्रिएटिंग, आप एक बार आ जाइए, ठीक है, कर लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिस होते रहेगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है, ये डायग्राम का, है ना, ठीक यस सर, है कुछ मुश्किल नहीं, बस वो प्रैक्टिस वाला चीज हो जाता है, ठीक है। यस सर, तो ठीक है, ये तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ओके सर, ठीक है, यस सर, बाय सर। बाय बाय।